हाय गाइस, मैं हूँ रुमान। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। गाइस, ये है आपके 6 डे वाला चैलेंज, जहां आपको फिर से वही मेडिटेशन करनी है, वही होपोनोपोनो करना है जो खुद के लिए हो, वही गाने सुनने हैं, वही खुद की केयर करनी है, वही एफर्मेशन करनी है। लेकिन इसके बाद एक चैलेंज न्यू आपके साथ ऐड होता है कि आपको मिरर में देखना है। जैसे भी हो आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, जैसे भी। गैस, पता है, जब मुझे बचपन में एक बीमारी हुई थी जिसका नाम बेली पाल्स है, मतलब फेशियल पैरालिसिस, अच्छा दिखता नहीं था। जब भी गाइस, मैं जब भी मैं आईने में देखती थी ना, मुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता था। तो मैं हमेशा से सोच, दुनिया में खुदा ने सबको अच्छा बनाया है, मुझे क्यों ऐसा बनाया? मेरी क्या गलती हुई कि मैंने इसे मुझे ऐसा इस तरह से बनाया गया? मेरी क्या गलती हुई कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी मिली जो ठीक नहीं हो सकती? मैं हमेशा से अपने आप को कोसती थी। और उसके बाद मैंने देखती गई कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद मेरी स्किन कलर डल होने लगा। मुझे मेरी बीमारी वापस से ज्यादा होने लगी। लोग मुझे आज तक प्यार करते थे, वही निग्लेक्ट करके चले जाने लगे। वही लोग मुझे टाउंट करने लगे, वही मुझसे बातें कम करने लगे। मेरी फ्रेंड सर्कल में तो मुझे मजाक बनाया जाता था। लेकिन गाइज, जिस तरह से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा 2019 से, उसी टाइम से मेरी लाइफ इस तरह से बदली कि मानो एक मेरा नई जिंदगी स्टार्ट हो गई। गाइज, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी तरह से कोशिश की। जिस किसी ने भी जो भी कुछ कहा, मैंने वो किया। लेकिन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको सही गाइडेंस मिलना, सही गुरु मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई गलत मिल जाता है ना, तो वहां आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, हर टाइम भी बर्बाद। और आपके जो दिमाग में जो चीजें आती हैं वो तो बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। अगर मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले कि मैं उनके बारे में बता भी नहीं सकती। लेकिन जब मैंने खुद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना स्टार्ट किया, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना स्टार्ट किया ना, तब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली थॉट्स, इज कंप्लीटली लाइफ। तो गाइज, मैं अपने आप को वहीं से बदलना स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बीमारी को ठीक करने में लग गई। और पता है गाइज, जो बीमारी मुझे पिछले 20 सालों से खत्म नहीं हो रही थी, वो बीमारी मेरे सिर्फ 1 महीने में खत्म हो गई। वो कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने आप को कोसना बंद किया, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आज आपको बता रही हूँ गाइस, कोई लड़की नहीं बताती कि उसको क्या हुआ है। वो नहीं बताती कि वो इतनी बड़ी बीमारी से निकल चुकी है। क्यों बताता कोई अपना ऐब? क्यों बताता अपनी कोई कमियां? अगर कोई बता भी देता तो सामने वाला सोचता कि हाँ, इसको तो इतनी बड़ी बीमारी हुई थी गाइस। हाँ, सच में आई एक्सेप्टेड दैट, क्योंकि मुझे हुआ कि लोग जो भी हो गाइस, मैंने सिर्फ एक चीज अपने लाइफ में अपनाई। जो भी आज मैं आपको इन चैलेंजेस में सिखा रही हूँ, मैंने जो खुद में अप्लाई किया, जो खुद से मैंने जाना, जो खुद से मैंने सीखा, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। कोई झूठी चीजें नहीं है इसके अंदर। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आपको कोई ग्रोथ नहीं देगी। सीरियसली गाइस, अगर आप सीरियसली इस चैलेंजेस को कंप्लीट करने स्टार्ट करोगे तो हो सच में आपकी लाइफ चेंज होगी। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको खुश रहना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कर। लोगों की बातों में मत आइए कि आज रात में ये हुआ, कल रात नहीं होता गाइस। उसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। गाइज, मैंने जब अपने आप को एक्सेप्ट किया, यस आई एम एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे बेली पाल्सी है, मुझे उसे ठीक करना है। जब अब तक आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो नहीं चेंज होगी। आप उस सिचुएशन से सिर्फ भाग रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने एक्सेप्ट किया, उसी दिन से मेरी बीमारी घटना स्टार्ट हो गई। पता है, ये बीमारी ऐसी रहती है कि आपकी एक एक बाजू पूरी तरह से डेड हो चुकी होती है, वो हिलती डुलती नहीं, वो पूरी स्टक हो जाती है। मैंने उस चीज में बदलाव देखे हैं।
तो गाइस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टुपिडिटी नहीं है, बस उसे ठीक से समझो, उसे ठीक से अप्लाई करो। आप वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है मनी मैनिफेस्ट करना, कोई बड़ी चीज नहीं हेल्थ मैनिफेस्ट करना, क्योंकि मैंने कर चुकी हूँ। मुझे पता है, मेरे 3 बिजनेसेस हैं, उसको 3 बिजनेस है, उसको मैं मैनेज कर रही हूँ। मैंने अपने हेल्थ को ठीक किया, अपने स्किन कलर को ठीक किया, इवन मैं अपने व्हाइट हेयर्स पर भी वर्क कर चुकी हूँ, उसको भी मैं ठीक कर रही हूँ, बल्कि कर चुकी हूँ। बस उसे समझ समझ लीजिए, क्योंकि ये होता ही है। बस आपका एक थॉट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप चाहो तो एक थॉट से पूरी दुनिया घुमाते हो। आप यहाँ पर बैठ के चांद तक जाते हो, बस एक ही थॉट से है। कोई वहां रॉकेट नहीं लगता, कोई आपको वहां तक जाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं लगती। बस एक थॉट, नॉर्मल थॉट्स। अगर आपका एक थॉट इतना सब कुछ कर सकता है, तो आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचिए। सोचिए गाइस, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपने आप पर विश्वास रखिए। बस आपको आज का जो चैलेंज है 6 डेज वाला, यहाँ पर बस आपको आज अपने मिरर में देखना है। उस तरह से नहीं देखना जिस तरह से आज तक आप देख रहे हो। आज आपको आंखें बंद करनी है, मिरर के सामने जाना है, मिरर के सामने जाके डायरेक्टली नहीं देखना है। पहले निगाह अपने आंखों को नीचे करके मिरर के सामने जाइए, फिर आंखें बंद कीजिए और फिर आंखें खोलिए और सामने मिरर को देखिए और वो देखिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आप ग्रेट बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, अपनी आंखें बंद कीजिए और सडनली जब आंखें खोलते हो तो सोचिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जो भी देखना चाहते हो, सडनली जब आंखें खोलते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वही देखना है। अगर आप हेल्थ ठीक करना चाहते हो, आंखें बंद करके ही मिरर के सामने रुकिए और जैसे खोलते हो तुम आई एम सो मच हेल्दी, बस यही वर्ड्स कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इंग्लिश में बोलना चाहते हो बोलिए, नहीं बोल सकते हिंदी में बोले, मराठी में बोले, जो लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी है, जिस लैंग्वेज में आप आज तक बात करते हो, वही फैमिलियर लैंग्वेज में आपको बात करनी है मिरर के सामने जाकर। हर एक कोई कहेगा मिरर के सामने जाओ बड़बड़ाओ, ये नहीं है होता, ये नहीं होता। मैंने करके देखा है, मैंने बस यही एक टेक्निक यूज की थी। आंखें नीचे झुकाकर मिरर के सामने जाती थी, आंखें बंद करके कुछ देर के लिए रुकती थी और फिर जैसे सडनली आंखें खोलती थी तो मुझे जो वर्ड्स चाहिए था वो मैं बता देती थी। भले मनी मैनिफेस्ट करना हो तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, हेल्थ मैनिफेस्ट करना है तो भी ऐसे ही करती हूँ, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो भी ऐसे ही किया था। बस इसी बात को आप अपने दिमाग के अंदर डाल दीजिए गाइस, क्योंकि हर एक जो बोलता है वैसे नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस चेक कीजिए, आपको किस तरह से करने से अच्छा लगता है। बस उस मिरर को मामूली मत समझना। अगर मिरर के सामने पैसों के सामने अगर मिरर लगाते हो तो मल्टीप्लाई होता है। किसी और टाइम हम मिरर के बारे में बातें करेंगे, मिरर पावर के बारे में। इस बार मैं सिर्फ इतना ही आपको क्लू दे सकती हूँ कि आप अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस जगह मिरर लगाओ जहां आपके पैसे रखते हैं। बस देखिए मिरर पैसे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि मिरर के अंदर पावर है, वो हर एक एनर्जी को कैप्चर करती है। इसीलिए गाइस कहते हैं कि मिरर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और आपकी मिरर में ज्यादातर आप ही देखेंगे, बाहर के लोग नहीं देखेंगे। इसलिए पॉकेट मिरर रखिए, जितना हो सके आप उसमें देख सकते हो इजीली। इसमें इतना ही करना है, बस आपको अपने मिरर के सामने जाना है। पहले तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए ऑब्वियसली, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, हाँ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हाँ मेरा करियर अच्छा नहीं है, मेरा करियर ही नहीं है, जो भी है एक्सेप्टेड दैट। फिर मिरर के सामने जाइए, जैसे मैंने टेक्निक बताई वैसे ही करना है। आंखें बंद करके रुकना है मिरर के सामने, और जैसे ही सडनली आंखें खोले कह दीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, कह दीजिए मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, कह दीजिए मैं हेल्दी हूँ, कह दीजिए मेरा करियर टॉप मोस्ट करियर है, कह दीजिए मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। जो चाहिए वो कह दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन ये एक बार कहने से नहीं, आपको बार बार कहना है। ये दिन की शुरुआत में आपको करना है, दिन के बीच में आपको करना है। जो डिजायर ज्यादा है, दिन में जितना हो सके कीजिए, रात में भी कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है गाइस, ये तो था आपका 6 डेज वाला चैलेंज।
आई नो वीडियोस थोड़ी लंबी हो चुकी होगी, लेकिन इसे पूरा सुनिए और कीजिए गाइस। ये 6 डेज वाला चैलेंज है। कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। बहुत ज्यादा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।